भगवान कृष्ण के माता पिता का नाम विष्णुप्रिया और वासुदेव था। वासुदेव सूर्यवंशी कुरु वंश के राजा उग्रसेन के पुत्र थे, जो मथुरा के राजा थे। वासुदेव की पत्नी विष्णुप्रिया, या यदि कहें तो रुक्मिणी, भगवान कृष्ण की माता थी। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, जब कंस नामक राक्षस उसके माता पिता का वंश उन्मूलन करने की कोशिश कर रहा था। वासुदेव ने अपने पुत्र को अपने दोस्त नंद और यशोदा के पास सुरक्षित रखने के लिए गोकुल में भेज। कृष्ण का बचपन गोकुल में बहुत सुखमय और लीलापूर्ण था। उनकी बाल लीलाएं, गोपियों के साथ खेतों में खेलना, माखन चोरी और गोपियों के साथ रास लीला इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं। महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया और महाभारत युद्ध में अर्जुन का सारथी बनकर उन्होंने धर्म युद्ध की राह पर प्रेरित किया। भगवान कृष्ण के जीवन में कई महत्वपूर्ण क्षण हुए, जिनमें उनकी लीलाएं, उपदेश और विभिन्न अवतारों के रूप में उनका प्रकटन शामिल है। भगवान कृष्ण हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता हैं और उनकी कहानी महाभारत में विस्तार से मिलती है। उनका जन्म मथुरा में हुआ था, जब राक्षस कंस द्वारा उनके माता पिता वासुदेव और विष्णुप्रिया को कैद किया गया था। वासुदेव ने अपने दोस्त नंद और यशोदा के पास भगवान कृष्ण को सुरक्षित रखने के लिए भेजा। गोकुल में कृष्ण ने बचपन से ही आदिभूत लीलाएं की। माखन चोरी, गोपियों के साथ खेतों में खेलना, गिरिराज और कालिया नामक सर्पासुर के साथ रास लीला इत्यादि ने उन्हें बचपन का किरदार अद्वितीय बना दिया। कृष्ण का युवावस्था में वह वृंदावन में गोपियों के साथ रास लीला और गोपों के साथ मौसम के खेल खेलते थे। उनकी भक्ति और अद्वैत ज्ञान की उपदेश देने के लिए वे गोपों और गोपियों के बीच रहते थे। महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जो मोक्ष की मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण है। उन्होंने अर्जुन को धर्म और कर्म की महत्वपूर्ण बातें सिखाई और उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया। महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण ने उनका सारथी बनकर अर्जुन का मार्गदर्शन किया और उन्होंने विभीषण के साथ मित्रता की। उनका योगदान युद्ध में विजय प्राप्त करने में अत्यंत महत्वपूर्ण था। भगवान कृष्ण की कहानी में अनगिनत रूप, लीलाएं और उनका दिव्य अभिव्यक्ति भक्तों को आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। उनकी महिमा, प्रेम और न्याय से भरी कहानी अनंत काल तक लोगों को प्रभावित करती रहेगी। भगवान कृष्ण की जाति का विषय विभिन्न सांप्रदायिक और सांस्कृतिक विवादों का हिस्सा रहा है। हिंदू धर्म में कृष्ण को देवता माना जाता है और उन्हें परम पुरुष, पूर्णावतार और भगवान का स्वरूप माना जाता है। कृष्ण की जाति का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में उनकी जन्म कथा और उनके जीवन का विवेचन केवल उनकी दिव्यता, लीलाएं और उनके उपदेश पर केंद्रित है। विभिन्न पुराणों और इतिहास ग्रंथों में कृष्ण को यादव जाति का मानव रूप में प्रकट होने वाला भगवान कहा गया है। यादव जाति, जिसे क्षत्रिय क्षेत्रीय वर्ण में रखा जाता है, महाभारत काल में कुरुक्षेत्र युद्ध के दिग्विजय क्षेत्र से थी। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, जो कंस नामक राक्षस राजा के शासन में था। उनके माता पिता वासुदेव और विष्णुप्रिया रुक्मिणी भी यादव जाति के थे। वासुदेव ने अपने पुत्र को बचाने के लिए उसे गोकुल में नंद और यशोदा के पास भेजा, जहां कृष्ण ने अपना बचपन बिताया। गोकुल में कृष्ण ने गोपों और गोपियों के साथ अपनी अद्वितीय लीलाएं की, जिसमें उनका माखन चोरी, गिरिराज पर्वत को उठाना, कालिया नामक सर्पासुर को शिकस्त देना इत्यादि शामिल है। कृष्ण की जाति के संबंध में विभिन्न सांप्रदायिक दृष्टिकोण हैं और इस पर विद्वानों के बीच मतभेद रहते हैं। कुछ लोग उन्हें क्षत्रिय जाति के मानव रूप में मानते हैं, जबकि कुछ उन्हें आपत्तिजनक नहीं मानते और उनकी अद्वितीयता को मानवीय अवस्था को पार करने का प्रतीक मानते हैं।
सार्वजनिक रूप से हिंदू धर्म में कृष्ण को दिव्य और सर्वशक्तिमान भगवान के रूप में माना जाता है और उनकी जाति का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है।